नमस्कार दोस्तों। आइए आज मैं लेके चलता हूँ एक ऐसे ही रियल स्टोरी पे जो हॉरर भी है, थ्रिल्ड भी है, सारे क्लाइमेक्स भी है इसके अंदर बहुत अच्छे खासे। तो आप लोग को अगर ऐसी स्टोरी पसंद होगी, जिनको हॉरर स्टोरी पसंद होगी, मेरे वीडियो को देखना ना भूले। और ये जितनी भी मैं वीडियोस लेके आता हूँ दोस्तों, सारे के सारे वीडियो रियल स्टोरी ही रहते हैं। एक भी वीडियो फेक नहीं रहता या हिस्टोरिकली कुछ ऐसा रहता नहीं है, स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं रहता है। जो मैं एक्सप्लोर करता हूँ, ढूंढता हूँ, ढूंढने के बाद से सारा चीज़ देखने के बाद से फिर मैं ये वीडियो को लेके आता हूँ आप तक। तो ये वीडियो भी एक रियल इंसिडेंट है जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। रमेश साहू करके जिनके साथ ये घटना हुई है उनका नाम है, और ये कभी भी पब्लिकली पब्लिश हुई ही नहीं है। और ना आप कभी इस स्टोरी को आप कभी यूट्यूब या कभी न्यूज़ वगैरह पे देखे भी नहीं होंगे। तो सोचिए मैं कहाँ से ढूंढ के लेके आया हूँ ये स्टोरी। हाँ, मैं आप लोग के लिए स्टोरी लेके आया हूँ क्योंकि आप लोग इतना मुझे प्यार दे रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपके लिए और भी अच्छा करना चाहिए मुझे, तो मैं ये स्टोरी आप लोग के लिए लेके आया हूँ। तो आइए चलते हैं वो स्टोरी पे, जो कि एक रमेश साहू करके उनके साथ रियल इंसिडेंट हुआ है। वो घटना उन्होंने अपने डायरी में लिखी थी और वो डायरी उन्होंने पब्लिकली पब्लिश करने से मना कर दिया था। यहाँ तक कि उनके घर वालों ने भी वो चीज़ के लिए मना कर दिया, बट मैं उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं एटलीस्ट मैं मेरे चैनल पे चला सकता हूँ कि नहीं। उन्होंने पहले बहुत ये किया, मना किया, बट बाद में उन्होंने एग्री हुए और उन्होंने बोला कि ठीक है, आप अपने YouTube चैनल पे आप डाल सकते हैं। तो चलिए लेके चलते हैं वो इंसिडेंट पे। दोस्तों, ये इंसिडेंट है मध्य प्रदेश बेलाघाट रेलवे स्टेशन का, जहां पे एक छोटा सा सिग्नल टावर था। वो सिग्नल टावर का नाम था नंबर 4। आप सोच सकते हैं कि ये जो नंबर 4 है, ये कहानी नंबर 4 से ही आई हुई है और ये टावर का नाम भी नंबर 4 है। क्यों? क्योंकि वहां पे टोटल 4 कमरे थे, इसके लिए वहां पे टावर का नाम रखा गया नंबर 4। बट उसमें एक ऐसी घटनाएं हुई है कि जो नंबर 4 का कमरा है, नंबर 4 का कमरा एक्चुअली वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है वहां पे। अब आप शॉक हो जाएंगे कि भाई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, फिर भी वो नंबर 4 के नाम से ही वो टावर जानी जाती है। हाँ, वो एग्जिस्ट नहीं करता है लेकिन फिर भी जानी जाती है। तो आप सोचिए कि वो आदमी के साथ जो घटना हुई है वो कैसे झेला होगा। तो फाइनली वो जो इंसिडेंट हुई है, रमेश साहू वो वहाँ पे ड्यूटी पर थे। वो सिग्नल मैन का जॉब करते थे रेलवे में, गवर्नमेंटेड जॉब था उनका। और ये इंसिडेंट हुई है 2017 में। 2017 में ये इंसिडेंट हुआ है और रात को 2:45 पे अचानक से, जब वो अपने ड्यूटी में रहते हैं, तभी अचानक से उनके एक वॉकी टॉकी में एक मैसेज आता है कि रूम नंबर 4 का सिग्नल काम नहीं कर रहा है, सो प्लीज आप इसको बनाने के लिए आ जाइए। लेकिन रमेश साहू इस चीज को सुन के हैरान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कमरा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वो कमरा वहां पे तो था लेकिन ऑलरेडी वो सील्ड था गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो कमरे से कैसे आ सकती है ये मैसेज। इस चीज को देखने के लिए रमेश साहू जी वहां पे जाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बहुत क्यूरियोसिटी दिखाने के बाद टॉर्च लेते हैं। टॉर्च लेने के बाद से दोस्तों वो स्टेयरकेस के थ्रू रूम नंबर 4 में जाते हैं। रूम नंबर 4 के बाहर जैसे वो जाके खड़े होते हैं, उन्होंने एक चीज नोटिस किया। उन्होंने देखा कि रूम नंबर 4 के अंदर लाइटें जल रही हैं, बट कैसे? और अचानक से इतना ही उन्होंने सोचा, तभी अचानक से रूम नंबर 4 का दरवाजा धीरे धीरे ओपन होता है। अब ये दरवाजा ओपन होने के बाद से रमेश साहू और भी ज्यादा डर जाते हैं कि ये कमरा तो पूरा सील्ड था, फिर भी कैसे ये दरवाजा अपने आप खुलता है। और दरवाजा खुलने के बाद उन्होंने देखा कि एक ऑफिसर अंदर बैठा हुआ है, बहुत पुरानी वर्दी में। अब आप सोच सकते हैं कि वो बहुत पुरानी वर्दी में बैठा हुआ है और अचानक से रमेश साहू को रियलाइज होता है कि ये तो वर्दी बहुत पुराना है। फिर रमेश साहू उसके चेहरे देखने की कोशिश करते हैं। अचानक से उसके चेहरे के ऊपर उनका जब
आंखें पड़ती है तो वो देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आंखों से आंखों में होता है कि जब उन्होंने चेहरा देखा तो वहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ कि उन्होंने उस आदमी की आंखें भी देखी। उन्होंने अपने डायरी में ये बयां किया कि जो उनकी आंखें थी वो बीच कलर की और ब्लैक कलर की थी। ये देखने के बाद सोचिए रमेश साहू कितने उनके अंदर गट्स थे। अब वो उतना इंसिडेंट होने के बाद भी वो बंदा वहाँ पे खड़ा रहा और उस आदमी से पूछा भी कि आप कौन हैं। उन्होंने जब वो आदमी से पूछा तो आदमी की तरफ से रिप्लाई भी आता है दोस्तों, और रिप्लाई क्या आता है, वो बोलता है कि अभी कुछ मत बोलो, अभी सिग्नल वीक है जिसके वजह से कहीं ट्रेन रुक ना जावे, तो आप मुझे सिग्नल सही करके दो, ट्रेन नहीं तो रुक सकती है, इससे मेरा ड्यूटी और रुक सकता है। इतना ही सुनते रमेश साहू और भी ज़्यादा डरते हैं, लेकिन वो अंदर से डर रहे हैं, लेकिन बाहर से उन्होंने ये चीज़ बताई नहीं कि नहीं मैं डर रहा हूँ। जब उन्होंने कोशिश किया कि नहीं ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत है, उन्होंने ट्राई किया कि मैं बाहर निकलूँ, लेकिन अचानक से दरवाज़ा बंद हो जाता है। जैसे दरवाज़ा बंद होता है रमेश साहू और भी ज़्यादा डर जाते हैं कि अब तो मैं गया। तभी उन्होंने जैसे तैसे करके दरवाजे से बाहर आया, और बाहर आने के बाद से उन्होंने फटाक से अपने कमरे में गए और वो नोटबुक निकाली जिसमें एंट्री और एग्जिट होता है एम्प्लॉइज का। अब सोचिए एंट्री और एग्जिट जिसमें होता है एम्प्लॉइज का, उन्होंने वो जब डायरी निकाली तो वहां पे एंट्री तो हुई थी, नाम भी था, साइन भी था, मीन्स सिग्नेचर भी था। आप समझ सकते हैं कि वहां पे सारी चीजें थी, लेकिन रूम नंबर 4 लिखा हुआ था वहां पे। बट कैसे, रूम नंबर 4 तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है दोस्तों, फिर कैसे ये हो सकता है। इतना उन्होंने देखने के बाद फिर वापस उनके पेजर पे एक मैसेज वापस आता है कि प्लीज कम बैक, मुझे आपकी ज़रूरत है, और अगर आपने सर्विस नहीं दिया, मेरा सिग्नल अगर ठीक नहीं किया तो मेरा शिफ्ट खतरे में हो सकता है। इतना सुनते रमेश साहू डर जाते हैं। डरने के बाद जैसे तैसे उन्होंने रात तो निकाल ली, लेकिन जब दिन होता है, दिन में जब वो अपने हायर ऑफिसर को ये बातें बताते हैं, हायर ऑफिसर आते भी हैं वहां पे। आप सोचिए हायर ऑफिसर इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं। ये इतनी ज्यादा रियल इंसिडेंट हो जाती है कि हायर ऑफिसर को वहां पे इंस्पेक्शन करने आना पड़ता है। जब हायर ऑफिसर जब वो टावर में जाता है, रूम नंबर 4 के बाहर खड़ा होता है, उसने ये नोटिस किया कि वहां पे रूम नंबर 4 पे का दरवाजा जो है ऑलरेडी सील्ड है, तो फिर रात को ओपन कैसे हो गया, हाउ, ये चीज रमेश साहू को भी नहीं पता चला। फिर रमेश साहू को सीनियर ऑफिसर जो हायर ऑफिसर थे, उन्होंने उनको ये चीज बताई कि रमेश जी ये जो कमरा है, ये कमरे में कोई इलेक्ट्रिसिटी का वायरिंग नहीं है, कोई किसी भी टाइप का टेबल नहीं है। अब आप सोचिए, फिर भी रमेश साहू जी एक चीज नोटिस किए रहते हैं कि ये जो वर्दी होती है वो 1986 की वर्दी रहती है, और जो सिग्नल के लिए जो उसका पेजर खराब हुआ रहता है, वो पेजर 1980 में ही बंद कर दी गई थी। वो सिस्टम जो रेलवे में पहले सिग्नल भेजती थी, वो 1980 में उस सिग्नल को बंद कर दी गई थी। फिर भी वो सिग्नल के थ्रू रमेश साहू जी को सिग्नल जाता है। उन्होंने जब ये देखा कि इस कमरे से मुझे सिग्नल भी आया और ये कमरे से लाइट भी जली, इतना सब कुछ होने के बाद उन्होंने हायर ऑफिसर को जब एक्सप्लेन किया, उन्होंने वो एंट्री दिखाई, हायर ऑफिसर दंग रह गए ये चीजें देख के कि एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। रमेश साहू ने अपने डायरी में लिखा, सोचो क्या लिखे रहेंगे उन्होंने अपने डायरी में। अपने डायरी में उन्होंने ये लिखा कि जो रूम नंबर 4 का जो शिफ्ट है कभी खत्म ही नहीं हुआ। दोस्तों, रूम नंबर 4 का शिफ्ट कभी खत्म नहीं हुआ, मीन्स इससे ये साबित होता है कि आज भी रूम नंबर 4 वहाँ एग्जिस्ट करता है, आज भी वो आदमी वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे आज भी उस आदमी का ड्यूटी कभी खत्म नहीं हुआ है।
मीन्स उस कमरे में आज भी वो आदमी है, मौजूद है। ये इंसिडेंट होने के बाद रमेश साहू जी ये सारी डायरी में अपनी कहानी लिखे और वहाँ से उन्होंने रिजाइन दिया और अपनी जान जैसे तैसे उन्होंने बचा के अपने घर पे आके उन्होंने बोला कि भाई जान रहेगी तो बहुत नौकरियां मिलेगी, और 2017 में उन्हें नौकरी से उन्होंने निकल गए। 2017 में उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। तो आप सोच सकते हैं कि आज भी जो बंदा वहाँ पे काम करता होगा और जो बंदा वहाँ पे ऑलरेडी रहा होगा उसके साथ नहीं हुआ रहेगा, लेकिन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्या पता रमेश साहू जी के साथ ही ये चीजें हुई, उसके बाद ये जो अभी जो ड्यूटी कंटिन्यू किए हैं उनके साथ नहीं हुआ रहेगा, लेकिन बोल नहीं सकते। जब आज भी वो शिफ्ट कंटिन्यू है तो किसी के साथ हो भी सकता है। तो इसके लिए दोस्तों कहीं भी रहिए, सावधान रहिए। चलिए, नमस्ते।